बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत समय। हम सबको अपने बचपन की काफी सारी खूबसूरत यादें याद होंगी। बचपन के वो दोस्त जिनके साथ हम खेला करते थे, खेलते खेलते थोड़ी चीटिंग भी किया करते थे, थोड़ा लड़ा भी करते थे। वो स्कूल टाइम जब उन खड़ूस टीचर्स की क्लास सारे दोस्त मिलकर बंक करते थे, वो कार्टून्स, वो गॉसिप्स, बचपन की वो हर याद, वो सारा समय कितना मासूम, कितना खूबसूरत था। वो मासूमियत उस बचपन की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। पर क्या हो अगर वो मासूमियत ही बचपन से गायब हो जाए तो? मैं जानता हूं ऐसा कुछ सोच पाना भी बहुत मुश्किल होगा, बट अगर हम सोच के देखें कि जिस मासूम बच्चे को हम भगवान का रूप भी मानते हैं, वो एक शैतान का रूप ले ले तो सोचकर काफी अजीब लगता होगा, है ना? बट आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं बोलूं कि जो कुछ भी मैं अभी बोल रहा हूं वो सब एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया, जिसके बारे में सिर्फ सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हमने साइकोपैथ मर्डरर्स, सीरियल किलर्स की काफी कहानियां सुनी होंगी, या किसी मूवी में देखा होगा, या शायद किसी नॉवल में उनके बारे में पढ़ा होगा। और हम सब जानते हैं कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि समाज का ही एक ऐसा सच होता है जो हमारी नजरों में नहीं आता। ऐसे मर्डरर्स की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, इनकी उम्र क्या होती होगी? 30 साल, 25, 20? पर अगर मैं कहूं एक 8 साल का बच्चा, यू हर्ड इट राइट, एक 8 साल का बच्चा जो एक साइकोपैथ मर्डरर है, क्या हुआ? सुन के थोड़ा झटका लगा? यकीन करना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ मेरा भी रिएक्शन था जब मैंने इस स्टोरी को पहली बार सुना था। और अभी सिर्फ शुरुआत है। इस स्टोरी में ऐसे बहुत सारे और भी शौक मिलेंगे जो किसी भी इंसान का इंसानियत से विश्वास उठा सकता है। व्हाट्सअप, मैं आपका होस्ट आर्यन स्वागत करता हूं आपका द आर्केन मर्डर मिस्ट्री एपिसोड 2, द यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ इंडिया। साल 1998। बिहार के एक छोटे से शहर बेगूसराय के मुशाहर गांव में जन्म हुआ इंडिया के यंगेस्ट और मोस्ट इनफेमस साइकोपैथ सीरियल किलर अमरजीत सड्डा का। केंट कील, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि जब कोई इंसान बहुत कम एज में क्राइम्स कमिट करने लगता है, एजेस लाइक 8, 9, 10, तो ये एक बहुत बुरा साइन होता है ऐसे इंसान में एक साइकोपैथिक बिहेवियर झलकने का। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो और भी ज्यादा हर्टलेस, इमोशनलेस हो जाते हैं, जिससे वो और भी कई ज्यादा इवल और मॉन्स्टरस क्राइम कमिट करने लगते हैं। एक एज के बाद उनके अंदर से सारे इमोशंस, इंसानियत, दूसरों के लिए सारी सिंपैथी खत्म हो जाती है। उनके अंदर बचता है तो सिर्फ एक डीमन, जिसे लोगों को दर्द, बहुत ज्यादा दर्द देकर खुशी मिलती है। ये कहानी है बिहार के एक गांव में पैदा हुए बच्चे की, अमरजीत सड्डा, इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर। आपके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होगा ना, बच्चा और मर्डरर। पर जब आप अमरजीत के पहले मर्डर और जिस उम्र में उसने ये क्राइम कमिट किया उसके बारे में सुनोगे तो शायद आपको इतना बड़ा झटका लग सकता है कि कुछ देर तक के लिए आप कुछ सोच भी ना पाओ। अगर मैं आपको सोचने के लिए बोलूं कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई से यंगेस्ट, तो क्या होगी वो एज? टेक अ गेस। 20 साल, 18, 15? अमरजीत ने अपना पहला मर्डर कमिट किया सिर्फ 8 साल की उम्र में। 8 साल। 8 साल का बच्चा मुश्किल से लिखना और पढ़ना सीखता है। इस बात पे यकीन कर पाना मुश्किल होगा, बट उससे भी ज्यादा डराने वाली चीज ये है कि उसने मर्डर किया एक 8 महीने की छोटी बच्ची का।
जब मैंने ये सुना था, आई फेल्ट चिल्स गोइंग डाउन माय स्पाइन। हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोगों को सुन के काफ़ी तकलीफ हुई होगी, बट शायद आपकी ये तकलीफ और बढ़ जाएगी जब आपको पता चलेगा कि वो 8 महीने की बच्ची अमरजीत की सगी बहन थी। ये चीज़ जितनी डरावनी है उतनी ही घिनौनी भी। एक बच्चा अपनी ही छोटी बहन का मर्डर कैसे कर सकता है? और इस बात का अमरजीत को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। शायद हो सकता है आपको भी समझ ना आ रहा हो कि इस पे किस तरीके से रिएक्ट करें, बट इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि अमरजीत के घर वालों को पता था कि उसने ये घिनौना काम किया है। उसके बावजूद भी किसी ने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया और आस पड़ोस के लोगों ने भी उसे उनके घर का मामला समझ के नज़रअंदाज कर दिया। और अमरजीत एक डेंजरस क्राइम करने के बावजूद आज़ादी से बाहर घूम रहा था। अमरजीत के घर वाले और आस पड़ोस के लोगों के कोई एक्शन ना लेने की वजह से एक खतरनाक राक्षस का जन्म हो गया था, जो अब हर इंसान के लिए खतरा बन चुका था। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 8 साल का बच्चा एक मर्डरर बन गया। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि मर्डरर या मर्डर्स का मतलब होता क्या है। इतनी छोटी उम्र में क्या उसकी ऐसी मेंटेलिटी थी जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। एक इंसान की सोच, उसकी मेंटेलिटी पर उसके आसपास के माहौल का भी काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और जिस माहौल में अमरजीत बड़ा हुआ था वो शायद एक बच्चे के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं था। अमरजीत के पिता एक मजदूर थे और आर्थिक रूप से घर में काफ़ी दिक्कतें थी और एक अब्यूजिव नेचर और वायलेंस जैसे रोज़ की ही बात थी। ऐसा माहौल किसी भी बच्चे के दिमाग में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पैदा कर सकता है, जैसे किसी को हर्ट करना फिजिकली या मेंटली, और उसमें खुश होना। एंड इट्स पॉसिबल कि ऐसे कुछ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इतने ज़्यादा डार्क हों कि एक बच्चा किसी को जान से मार डालने को भी एक खेल समझने लगे। एंड अमरजीत के केस में वैसा ही कुछ हुआ भी। अमरजीत के मन में किसी की जान ले लेना बचपन के एक खेल जैसा ही बन गया था। अमरजीत किसी से ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, न अपनी उम्र के बच्चों के साथ कभी खेलता कूदता था। अपने घर के अब्यूजिव माहौल की वजह से उसको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का, खेल कूद का मौका भी नहीं मिला था। इस सब की वजह से अमरजीत सिर्फ 8 साल की उम्र में ही अपने साथ के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग बन गया था। पहले अमरजीत को दूसरों को छोटा मोटा दर्द देने में, उनको तकलीफ में देखने में काफ़ी मज़ा आता था, पर धीरे धीरे उसे इन दर्द भरी चीखों का जैसे चस्का लग गया था, एक लत लग गई थी। जैसे ड्रग एडिक्ट को रोज़ किसी ना किसी ड्रग के नशे में रहने की लत लग जाती है और जब तक उसे वो नशा ना मिल जाए वो उसे पागलों की तरह ढूंढता रहता है, वैसे ही अमरजीत भी अब उन दर्द भरी चीखों का एडिक्ट बन गया था। लोगों को दर्द में चिल्लाते हुए सुनना, अपने से छोटे और कमज़ोर बच्चों को दर्द देना अब उसे काफ़ी खुशी देने लगा था। और अब उसे ये खुशी और ज़्यादा चाहिए थी और बार बार चाहिए थी। और उस खुशी, उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए उसने अब छोटे छोटे बच्चे, महज कुछ महीने के, उनको अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और उसका पहला शिकार बना उसी की सगी बहन, जो उस वक्त सिर्फ 8 महीने की थी। आप सोच के देखो, इतने छोटे बच्चे को अगर हल्का सा भी कुछ लग जाए तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है, वो कितना ज़्यादा रोते हैं। अगर उनके सामने कोई थोड़ा सा चिल्ला भी दे तो भी वो काफ़ी डर जाते हैं। इतने छोटे से बच्चे को मारना तो दूर, उसको कुछ छोटा सा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में क्यों ही सोचेगा। पर शायद एक साइकोपैथ किलर जिसको वो दर्द भरी चीखें, वो रोना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती।
और अपनी इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को चुना और बहुत बेरहमी से उसको मार डाला। वो जितना ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे उतना ही मज़ा आने लगा था। वो आसपास पड़ी किसी भी चीज़ से उसको मार रहा था और आखिर में उसका गला घोंटकर वो उसकी जान ले लेता है और उसकी डेड बॉडी को पास ही में कहीं दफना देता है। डरा देता है ना ये मंजर। एक 8 साल का बच्चा और उसमें इतनी बेरहमी, इतनी नफरत कैसे हो सकती है। एक बार सोच के देखो, आप उसी गांव में कहीं रहते हो, अमरजीत और उसकी फैमिली को जानते हो, यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि ऐसा एक घिनौना क्राइम आप ही के आसपास हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप शायद खुद उस क्रिमिनल को सजा देते, नहीं पुलिस को सब सच बता देते, कुछ ना कुछ एक्शन लेते, क्योंकि आगे चलकर वो क्रिमिनल आपको या आपके घर वालों को भी हार्म कर सकता है। बट जो लोग सच में उस लोकेलिटी में रहते थे, उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी ना कोई कंप्लेंट की, ना कोई और एक्शन लिया। उन्होंने इसको एक फैमिली इशू समझ के इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करता है ना? इतना सब हो गया पर क्रिमिनल अभी तक खुला घूम रहा है अपने अगले शिकार की तलाश में। और अब अमरजीत की दूसरों को दर्द देने की लत एक अलग लेवल पर पहुंच गई थी। अब वो रुकने नहीं वाला था। इस सब के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा, इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट अमरजीत की वो लत उसे फिर से दर्द भरी चीखें सुनने के लिए बुला रही थी। अब उसे उन चीखों को सुनने की जैसे तलब होने लगी थी और अब एक और दिन भी वो उन्हें सुने बिना नहीं गुजार सकता था। और तभी उसे अपना अगला शिकार मिला, फिर से उसी के घर में उसी की छोटी बहन जो उसके अंकल की बेटी थी। अमरजीत को उस बच्ची की मासूम आवाज को दर्द भरी चीखों में बदलना था। एक सुबह जब घर के सभी लोग बाहर होते हैं, तब अमरजीत उस छोटी बच्ची को अपने घर में सोता हुआ देखता है। सोते हुए बच्चे के मासूम चेहरे को देख के तो बुरे से बुरे इंसान को भी प्यार आ जाता है, पर अमरजीत की हैवानियत इस कदर बढ़ गई थी कि उसे उस मासूम बच्ची पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसने उस बच्ची को उठाया और घर के पीछे ले गया। आगे क्या हुआ ये बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 30 सेकंड आपको थोड़ा डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपकी मेंटल पीस को थोड़ा हार्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस सेगमेंट को बच्चों के साथ ना देखें और बच्चे तो बिल्कुल ही ना देखें। अमरजीत ने उस बच्ची को नींद से जगाया। जब वो जागते ही रोने लगी तो वो उसे नोचकर, खरोंचकर उसे और दर्द देने लगा। वो और जोर से दर्द में रोने चिल्लाने लगी, बट अमरजीत को उस पर कोई तरस नहीं आया। जब वो बच्ची बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी तो अमरजीत ने उसे बगल में पड़े एक ईंट के टुकड़े से मारना शुरू किया और मारते मारते उस छोटी सी बच्ची की जान ले ली। और उसे मारने के बाद आसपास पड़े सूखे पत्तों और मिट्टी से उस बच्ची की डेड बॉडी को वहीं पर दफना दिया। जब सब घर पर लौटे तो बच्ची को उसकी जगह पर ना देखकर सब घबरा गए और इधर उधर ढूंढने लगे, आसपास पूछताछ करने लगे। कुछ ही देर बाद जब उन्हें अमरजीत के पिछले मर्डर की बात याद आई तो सारे घर वालों ने उससे पूछा कि उसने उस बच्ची के साथ कुछ किया है क्या, पर अमरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने के बाद उसने उन लोगों को बताया कि उसने ही उस बच्ची को मारा है और उसकी बॉडी को सूखे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया। ये सुन के अमरजीत के घर वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझ गए थे कि अमरजीत कोई बच्चा नहीं बल्कि एक राक्षस है। पर आप लोगों को क्या लगता है, ये मर्डर में बराबरी की हिस्सेदारी अमरजीत के घर वालों की भी थी कि नहीं? क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही अमरजीत के किए घिनौने काम पर सख्त कदम उठाए होते तो आज वो वैसा कुछ दोबारा करने की हिम्मत भी नहीं करता। पर
सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उन लोगों ने अब भी अमरजीत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना अमरजीत के घर वालों ने और ना ही आस पड़ोस वालों ने। अमरजीत फिर से एक घिनौना काम करके खुला बिना किसी रोक टोक के घूम रहा था और अब वो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। एक बात तो साफ थी, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे उस काम में काफ़ी मज़ा आने लगा था। उन बच्चों की दर्द भरी चीखों से उसे अलग ही एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। That 8-year-old boy has turned into a psychopath serial killer. कुछ टाइम तक तो ऐसे कोई केस के बारे में पूरे गांव में किसी ने नहीं सुना था, पर किसी और ने सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया और इस वजह से अब वो इनह्यूमन सीरियल किलर पूरे गांव में खुला घूम रहा था। It was 2007. अमरजीत को अब वो दर्द भरी चीखें सुनने की तलब फिर से होने लगी थी, पर अपने पहले 2 मर्डर्स की तरह उसे अपने घर में अपना अगला शिकार नहीं मिलने वाला था और इसीलिए अब वो पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका था। वो हमेशा छोटे बच्चों जिनको वो आराम से उठाकर ले जा सकता है वैसे बच्चों को अपना शिकार बनाता था और इस बार वो शिकार उसे मिला अपने घर से बाहर गांव के एक छोटे से स्कूल के डे केयर में। चुनचुन देवी अपनी कुछ महीनों की बेटी को पास ही के स्कूल के डे केयर में छोड़कर अपने रोजमर्रा काम के लिए निकल गई और वहां उस बच्ची का ध्यान रखने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे। ये मौका अमरजीत को उस बच्ची को अपना शिकार बनाने के लिए बहुत अच्छा था और अब ऐसा मौका मिलने पर वो रुकना भी नहीं चाहता था। उसकी तलब उस बच्ची को दर्द में चीखते हुए सुनने की बढ़ती जा रही थी और जब वहां कोई नहीं था तो वो उस बच्ची को उठाकर स्कूल से थोड़ा दूर ले आया और जो हैवानियत उसने अपने पहले 2 शिकार के साथ करी थी वही सब उसने इस बच्ची के साथ भी किया और आखिर में उसको पास ही पड़ी एक ईंट के टुकड़े से मार मार कर उस बच्ची की जान ले ली और उसे भी आसपास पड़े सूखे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया। कुछ टाइम बाद जब उस बच्ची की माँ वापस लौटी तो बच्ची को वहां ना पाकर बहुत घबरा गई। उसने आसपास पूछताछ की। स्कूल डे केयर के लोगों को जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को भी उसकी बच्ची को ले जाते हुए नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो ही अपनी बच्ची को वापस ले गई हो। गांव वालों ने भी किसी को उसकी बच्ची को ले जाते हुए नहीं देखा था। सब इधर उधर तलाश करने में लगे हुए थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वो बच्ची नहीं मिली। फिर किसी गांव वाले ने चुनचुन देवी को बोला कि वो अमरजीत और उसके परिवार से पूछे, क्योंकि गांव में सब जानते थे कि अमरजीत ने पहले भी अपने घर के 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। वो उसके हैवानियत से बिल्कुल वाकिफ थे। जब सारे गांव वाले अमरजीत के घर पहुंचे और उससे सवाल जवाब किए तो कुछ टाइम तक उसने कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर बस एक सैडिस्ट स्माइल थी। गांव वालों के बहुत फोर्स करने पर उसने बड़ी खुशी और एक्साइटेड होके सबको बताया कि उसने ही उस बच्ची को मारा है, जैसे उस बात का उसे कोई अफसोस ही ना हो। उसने बताया कि उसे वो बच्ची बहुत प्यारी लगी, तो वो उसे उठाकर ले गया और एक ईंट से मार मार कर उसका सर फाड़ दिया और उसे मार डाला। ये बोलते हुए भी उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिख रहा था, बल्कि वो बहुत खुश होकर सब चीजें बता रहा था। कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब काम एक इंसान का था, वो भी एक बच्चे का। ये सब सुनते ही गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर सब कुछ जानते हुए भी वो चुप ना बैठे होते तो आज उन्हें तीसरे बच्चे को नहीं खोना पड़ता। और अब वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इस पूरी घटना की रिपोर्ट करी और एक पुलिस केस फाइल किया। पुलिस को पहले लगा कि ये मर्डर शायद किसी 25-30 साल की उम्र के किसी इंसान ने किया होगा,
पर जब गांव वालों ने उन्हें सच्चाई बताई तो उनको शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ कि ये काम एक 8 साल के बच्चे का है। उसके बाद पुलिस अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले गई पूछताछ के लिए। उसे काफी बार पूछने के बाद भी अमरजीत ने कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे भी एक सैडिस्ट स्माइल थी, जैसे उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसे ये सब एक खेल लग रहा था। पुलिस वालों की पूछताछ में उसने जो एक चीज बोली वो ये थी कि उसे और बिस्किट चाहिए। उसके बाद वो फिर से स्माइल करने लगा और पुलिस वालों के सवालों को नजरअंदाज करने लगा। इस बात से साफ पता चलता है कि वो इतनी छोटी सी उम्र में एक हार्टलेस, कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बन चुका था। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चा ऐसे माहौल में भी इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है। पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो अमरजीत के माँ बाप ने उसको बोला कि वो सब कुछ सच सच बता दे। उसके बाद अमरजीत ने बताया कि उसको वो बच्ची दोपहर में स्कूल के डे केयर में मिली और बहुत कैजुअली उसने कहा कि वो उसे वहां से उठाकर थोड़ी दूर लेकर गया और उसे मारकर वहीं दफना दिया। और इसके बाद फिर से उसने पुलिस से कहा कि क्या मुझे और बिस्किट्स मिल सकते हैं। उसकी वो बातें और उसकी वो सैडिस्ट स्माइल शायद उस पुलिस स्टेशन में आज तक भी कोई नहीं भूला होगा। पुलिस वाले भी ऐसा केस पहली बार देख रहे थे जहां पर एक 8 साल के बच्चे ने 3 छोटे बच्चों का बेरहमी से मर्डर कर दिया था। हालांकि बेगूसराय के पुलिस सुपरिटेंडेंट आमिर लोधा ने ऑर्डर दिए कि अमरजीत के केस को एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि वो केस क्लियरली चाइल्ड साइकोपैथी से रिलेटेड था। जल्दी ही वहां के एक लोकल साइको एनालिस्ट शमशाद हुसैन को बुलाया गया। जब उन्होंने अमरजीत से कुछ सवाल जवाब करे तो पुलिस को यह बताया कि अमरजीत के दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से उसको दूसरों को दर्द देने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था, which was a clear case of psychopathy। बाद में अमरजीत को ऑफिशियली एक कंडक्ट डिसऑर्डर से डायग्नोस किया गया, एक ऐसा डिसऑर्डर जो जेनेटिक होता है, इंसान में बचपन से ही होता है। और इसी डिसऑर्डर की वजह से उसने वो सारे रूथलेस क्राइम्स कमिट करे थे। उसे उस वक्त पर सही और गलत का फर्क ही नहीं पता था, ऐसा डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का कहना था। इसके बाद अमरजीत को जुवेनाइल प्रिजन में भेजा गया, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आम जेल में नहीं रखा जा सकता था। जब ये केस बाहर आया तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन चुका था। द टाइम्स ऑफ इंडिया और द गार्डियन जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी इस स्टोरी को कवर किया। जुवेनाइल प्रिजन में अमरजीत को 3 सालों के लिए रखा गया, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी बच्चे को जेल में नहीं रखा जा सकता था। पर जो खतरा वो सोसाइटी के लिए बन चुका था, उसको नज़र में रखते हुए उसको कुछ सालों के लिए मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा गया। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरजीत को 2016 में रिलीज कर दिया गया था, जब वो 18 साल का हुआ था। अभी वो कहाँ है, किस जगह पर है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 2022 में शायद अब वो 24 साल का होगा। हर क्रिमिनल केस की तरह ही इस केस के बारे में भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि एक छोटे बच्चे को उठाना, उसको घर से दूर ले जाना, बहुत बेरहमी से मार देना और वहीं दफना देना, ये सब काम एक 8 साल के बच्चे के लिए अकेले कर पाना बहुत मुश्किल था। और इसी थ्योरी की वजह से आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि बेगूसराय में हुए वो 3 मर्डर्स का कल्प्रिट अमरजीत नहीं, कोई और था। और ये थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस फैक्ट पर कि ऐसा चाइल्ड साइकोपैथी वाला केस ना इससे पहले कभी आया था और ना आज तक आया है। पर यह सिर्फ एक थ्योरी थी। इसके काउंटर में काफ़ी सारे फैक्ट्स थे।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर अमरजीत ने खुद ही बहुत खुशी से वो सारी डेड बॉडीज पुलिस वालों को दिखाई थी। उसे हर डेड बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, जिससे साफ हो जाता है कि वो डेड बॉडीज उसी ने छुपाई थी। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उसके चेहरे पर वो सैडिस्ट स्माइल ये प्रूव कर देती है कि वो इंडिया का यंगेस्ट साइकोपैथ सीरियल किलर बन चुका था। पर अब एट द एंड सवाल ये है कि अमरजीत अब आज़ाद है और बिना किसी रोक टोक के घूम रहा है, अगर वो जिंदा है तो, क्योंकि उसके बारे में किसी के पास कोई खबर नहीं है। बट अगर वो आज़ाद है तो क्या आज भी वो सोसाइटी के लिए एक खतरा ही है, या उसकी मेंटल कंडीशन को जिस टाइम पे उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखा गया था उसी टाइम पर क्योर कर दिया गया था? This was the Arcane Murder Mystery Episode 2, The Youngest Serial Killer of India. And if you have come this far, then thank you so much for listening the whole podcast. And if you think this podcast was new, unique and entertaining, then please do share it with your friends and family. आपके सोशल सर्कल में जिसको भी मर्डर मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है, do share this podcast with them on WhatsApp, Insta and any other social media platform that you use. At the end, thank you so much. This is your host Aryan Sharma signing off, and stay tuned.